हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आपको पता है कंप्यूटर की एमसीक्यूज की सीरीज चालू है और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारा पार्ट 5 है। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हालांकि वो बैंकिंग के एग्जाम से और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको कुछ थोड़े ट्रिकी मिल सकते हैं लेकिन वो हार्ड नहीं होंगे। आंसर उनका सिंपली आप दे सकते हो इजीली, बस वो थोड़ा घुमा के पूछे गए हैं आंसर उनका। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सिंपली उनका काम आपसे पूछा गया है कि हाँ ये कैसे वर्क करते हैं, बस थोड़ा घुमा के आपसे पूछ लेंगे। तो क्योंकि एसएससी सीजीएल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आप ये देखोगे कि जो पेपर है वो मेंस लेवल का है। तो जब पेपर मेंस लेवल का है तो क्वेश्चन भी मेंस लेवल के ही आएंगे, प्री लेवल के नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल होने वाला है वो यहाँ पे हार्ड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजी लेवल तो आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिंपल चीज है ये, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, आपने देखा होगा, एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर, एक हो गया आपका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीजें हो गई जिससे आप नहीं छू सकते हो ना। जैसे कि आप देखोगे आजकल का जो जनरेशन है वो सॉफ्टवेयर जनरेशन है। सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते, क्रोम को आप नहीं छू सकते हो, लेकिन आप किसको छू सकते हो? आप छू सकते हो डिस्प्ले को, आप छू सकते हो कीबोर्ड को, आप छू सकते हो माउस को। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका टेंजिबल, जिसे आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली आप नहीं छू सकते। ठीक है, जिसे आप नहीं छू सकते। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा है इसमें से। तो ये एमएस विंडो, तो आपको पता है कि 90% जो लोग हैं, 90% जो लैपटॉप है उसमें आपको विंडोज ही देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस कहते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे मेरे पास 11 है तो कईयों के पास 12, 10, 7 कुछ भी वो यूज करते हैं एज कंपेयर टू देयर नीड, जो भी उनकी नीड है जिस हिसाब से उनको अच्छा लगता है। ठीक है, मैकओएस हो गया आपका एप्पल के लिए, एप्पल के लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा। लाइनक्स हो गया आपका ओपन सोर्स, दिस इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आता है एग्जाम में, ये ओपन सोर्स है, आप इसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों आपको हटाने पड़ेंगे अगर ये हैं आपके। तो प्रिंटर देखिए, ये तीन चीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट होता है? सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो प्रिंटर है दिस इज हार्डवेयर। ये प्रिंटर हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। अब हार्डवेयर में भी ना दो पार्ट होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो चीजें आप इनपुट करोगे आपको डाटा एंट्री के लिए होगा तो वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट के लिए आपको जो डाटा दिखाएगा, डिस्प्ले हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, कीबोर्ड कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू डैश कोड। देखिए सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ कि जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता है, कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज जानता है। तो जब भी हम डाटा एंटर करेंगे, डाटा तो हम इंग्लिश या हिंदी में एंटर कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं कीबोर्ड से अगर डाटा एंटर कर रहा हूँ या तो मैं इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों में से एक ही लैंग्वेज में मैं एंटर कर पाऊंगा। यहाँ पे जो दो लैंग्वेज है इनको कन्वर्ट करने का काम करना है मशीन लैंग्वेज ने, कि भाई ए का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो 128 कैरेक्टर्स हैं, इन 128 कैरेक्टर को 0 से लेकर 128 नंबर तक डिनोट करा गया है मशीन लैंग्वेज में। तो ये किस में करा गया है ये पूछ रहा है। तो क्या ये ASCII, EBCDIC, AMIS या फिर ISO लैटिन? तो यहाँ पे ये तीनों नहीं है, राइट आंसर इज ASCII। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ आपको। जो कीबोर्ड है हमारा, जैसे कि QWERTY, ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, और ये जो कीबोर्ड है ये क्या करता है, हमारा जो पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने आपको बोला था 128 जो इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं उनको कन्वर्ट करता है नंबर्स में, चाहे वो नंबर्स हैं चाहे वो इंग्लिश के नंबर हैं, इनको नंबर्स में असाइन करता है 0 से लेके 127। 0 भी एक नंबर माना गया है। अब ये ASCII का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन यहाँ पे क्या हो गया देख लीजिए आप, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टाइम द अल्फा न्यूमेरिक की इज टू बी हेल्ड बिफोर द कीबोर्ड विल रिपीट इटसेल्फ। आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है, देखिए कीबोर्ड
किसने इन्वेंट किया था? पहली बात तो कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स शोल्स। ठीक है, लेथम भी आता है, क्रिस्टोफर। देखिए पहले तो पूरा नाम बताता हूं मैं आपको, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। और माउस का क्या है? माउस का है आपका एंजल्स डगलबर्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टॉगल कीज क्या होती है, मॉडिफायर की क्या होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई अगर आप 2 कीज एक साथ दबा रहे हो तो ये उसका कौन सा रेट होगा कि वो कितनी जल्दी दोबारा से अपेयर हो जाए। जैसे कि आपने आर दबाना है, तो आर को बाद आर दोबारा दबाओगे तो और कितनी जल्दी वो रिपीट कर पाएगा, कितनी जल्दी वहां पे आपको डिस्प्ले में दिखा देगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्या हम इसे की रेट बोलते हैं, अल्फान्यूमेरिक रेट बोलते हैं, कीबोर्ड रेट बोलते हैं, या फिर रिपीट रेट बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे रिपीट रेट। जब कीबोर्ड का हम एक साथ बटन दबाते हैं, सेम बटन दबाते हैं, या फिर अगला दूसरा बटन दबाते हैं, जैसे ए के बाद आपने बी दबाया, तो ए के बाद बी कितने टाइम के बाद कब आएगा, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे रिपीट रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर प्रोटेक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के दे रखा है आपको। पावर प्रोटेक्शन डिवाइस दैट इंक्लूड अ बैटरी प्रोवाइडिंग पावर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लैपटॉप में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, मोबाइल में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसकी जरूरत होती है आपके पर्सनल कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको यहाँ पे बैटरी स्टोरेज देखने को नहीं मिलता। जैसे ही पावर कट हो गई और आप कुछ काम कर रहे हो, आपको अब लैपटॉप आपको अपना जो पीसी है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास बैटरी सिस्टम नहीं है। तो आपने उसके लिए एक यूपीएस लगा रखा है, जो यूपीएस उसे 10 से 20 मिनट का बैटरी बैकअप देगा। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आंसर, दैट इज यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सर्ज सप्रेसर कुछ नहीं होता, मदरबोर्ड तो इसके सीपीयू के अंतर्गत होती है, जो सभी चीजों को कनेक्शन देती है। एमआईडीआई, एमआईडीआई, तो एमआईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आपको लैपटॉप से या फिर आपको किसी कंप्यूटर डिवाइस से आपको गिटार जोड़ना है, इलेक्ट्रिक गिटार जोड़ना है, हारमोनियम जोड़ना है, इलेक्ट्रिक हारमोनियम, तो यहाँ पे आपको एमआईडीआई जैक लगाना पड़ेगा। यूपीएस क्या हो गया आपका? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, What is the name of the temporary data storage area between a peripheral device? Peripheral आपका क्या हो गया? मान लो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, and CPU which compensate for the difference between their speed। देखिए एक आपका माउस, दूसरा आपका किसके बीच में? CPU के बीच में एक स्टोरेज एरिया होती है, जिस वजह से ये काम कर पाता है, जिस वजह से इसकी स्पीड तय होती है कि भाई ये कितना जल्दी काम करेगा। आप ड्रैग करते हो ना, आप लिखते हो कीबोर्ड में कुछ, तो वो कितना जल्दी लिखेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो उसकी बफर स्टोरेज है। यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया, दैट इज द बफर। ये बफर स्टोरेज ऐसी स्टोरेज होती है जो आपके पेरिफेरल है उसकी स्पीड को तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, बफर स्टोरेज इसका नाम है, जो आपकी जो भी पेरिफेरल डिवाइस है उसकी स्पीड को ये यहाँ पे बताता है। ठीक है, टेम्पररी डाटा होता है, टेम्पररी आप स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज कह सकते हो। अब आया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब क्या है? एबीसीडी ग्राफिक्स नहीं होते, आपको टाइप करना है आप टाइप करिए, आपको नंबर लिखना है आप नंबर लिख लिए, परसेंटेज लिखना है, अल्फा न्यूमेरिक बटन दबाने आप दबा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए 79% लिखना है, ए ग्रेड 79%, तो यहाँ पे आपको अल्फा न्यूमेरिक भी मिल गया, आपको अल्फाबेट भी मिल गया, यहाँ पे आपको नंबर भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे बटन, तो ये आप इन चारों से काम कर सकते हो, ये आप चारों से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्राफिक्स जैसे कि आपको हॉर्स बनाना है, ठीक है, आपको एक पेज में हॉर्स चाहिए, आप मान लीजिए आपको लोटस चाहिए आपको उस पेज में, तो आपको इनमें से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर है उसका यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है। इंकजेट प्रिंटर, ये तो बहुत कॉमन है आज के डेट में, इंकजेट प्रिंटर ही हर कोई यूज कर रहा है आजकल, हालांकि लेजर प्रिंटर भी सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फिर आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। देखिए हैवी लोड प्रिंटर, आपने देखा होंगे इतने बड़े बड़े वाले प्रिंटर जो अपने आप काम कर देते हैं, जो एक दिन में हजारों प्रिंट निकालते हैं, जो अपने आप आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे आपका बैक फ्लिप करके भी दे देता है, आपको स्कैन भी कर देता है, मतलब वो ऑटोमेटिक होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, हैवी लोड होता है, उसको घर पे नहीं रखते हैं, उसको शॉप में रखते हैं जहाँ पे बहुत प्रिंटिंग का काम होता है। तो यहाँ पे डीजी व्हील प्रिंटर, आज के डेट में इसका यूज बहुत कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से, पेज भी इसमें A4 नहीं लगता है, पेज का भी इसका अलग से क्राइटेरिया आता है। आपने सरकारी ऑफिस में देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में आपको आज के डेट में भी यही देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लिए मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये अलग अलग कंपनी के देखने को मिलेंगे, जैसे कॉमरेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एप्सन भी बहुत
बहुत मानी हुई कंपनी है एप्सन भी, ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है एप्सन इज रिलेटेड टू, तो वो एक प्रिंटर की कंपनी है। आजकल के डेट में क्या हो गया, एचपी हो गया, कैनन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन स्पेसिफाई दिस एक्शन। एक एक्शन दे रखा है, आपको बताना है। होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, आपने उसको क्लिक किया, जैसे कि ये है, आपने इसे क्लिक किया अपने माउस से, क्योंकि आप माउस सिर्फ अपने हाथ से यहाँ पकड़ सकते हो, वो स्क्रीन में कर देगा। तो यहाँ पे आपने कहा और इसको यहाँ पे आप ये यहाँ पे ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए विद द हेल्प ऑफ माउस। तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे, हाईलाइटिंग, ड्रॉपिंग, मूविंग या फिर ड्रैगिंग। तो यहाँ पे व्हाट इज द राइट आंसर, दैट हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ड्रैगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाना, इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। जैसे कि आपको पता है ये हो गया आपका, यहाँ पे साइड वाला हो गया आपका ऑप्शन की, ये हो गया आपका ओके की, ये हो गया आपका स्क्रॉल, ठीक है। ये दबाकर अगर आप किसी भी चीज को हटाते हो यहाँ से, तो हम उसे बोलते हैं ड्रैगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है द फीचर दैट ओपन्स अ विंडो ऑन योर डेस्कटॉप वेयर यू कैन ब्राउज फॉर फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स है, कैसे भी फाइल्स हैं, आप उन फाइल्स को देखना चाहते हो, आप उन फाइल्स को देखना चाहते हो कि भाई कौन सी फाइल कहाँ पर है, कैसी है फाइल, जैसे कि एडिटिंग के लिए है या नहीं है, वर्ड फाइल है, म्यूजिक फाइल है, MP4 है, MP3 है, या फिर मान लीजिए वो एक ग्राफिक फाइल क्यों ना हो, इमेज फाइल क्यों ना हो, तो आपको देखना है यहाँ पे। तो आप किस में देखोगे, टास्क मैनेजर में, फाइल मैनेजर में, वेब ब्राउजर में, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। देखिए यहाँ पे टास्क मैनेजर क्या होता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये आप दबा दोगे 3 तो आपको टास्क मैनेजर खुल जाएगा। वहां से आप कोई भी टास्क एंड कर सकते हो, स्टार्ट तो वहां से नहीं होगा, लेकिन आप वहां से एंड कर सकते हो अगर आपसे यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है तो। फाइल एक्सप्लोरर, ये जो फाइल एक्सप्लोरर होता है, ये आपका राइट आंसर है। ये आपको मैं इसकी इमेज भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये है इसकी इमेज। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जहाँ यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस दिखता है, यहाँ पे आपका फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। वेब ब्राउजर ऐसे कोई चीज नहीं करता, आपको पता है ब्राउजर है, ब्राउज करने के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या आएगा आपका, कौन से हो गए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इन्वेंट्री हो गया, HR पेरोल हो गया, और यहाँ पे एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है इन MS Docs 6.22 विच पार्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट यूनिकली। कौन से जो ये पार्ट है, ये इसके बारे में बताता है। MS Docs का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे MS या फिर DOS या फिर MS या फिर 6.22 बताता है कि भाई क्या है इस प्रोडक्ट की यूनिकली क्यों बताता है इसको। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, यहाँ पे 6.22 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। Each time you turn on your computer, it will check on the dash control file. जब भी आप कंप्यूटर को बूट करोगे, बूट मतलब है रिस्टार्ट, जब आप उसको रिस्टार्ट करोगे तो रिस्टार्ट करने से पहले, रिस्टार्ट जैसे आपने कर दिया, आपका कंप्यूटर अब चलने वाला है, आपका कंप्यूटर सो रखा था, ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब कंप्यूटर सो रखा है, अब आप उसे क्या करोगे, आप उसे ऑन करोगे, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लेके आओगे, तब वो कौन सी 3 फाइल्स चेक करेगा। बहुत सारी फाइल्स होती हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से क्या वो फाइल्स हैं या नहीं, या फिर ये सारी फाइल्स हैं। तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कितना पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे, सो दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।